जब कस्टमर आपके सामने होता है तो आपके पास एक गोल्डन चांस होता है सेल क्लोज करने का। लेकिन अक्सर लोग या तो बोलते ही नहीं है या फिर जब बोलते हैं तो कस्टमर ही भाग जाता है। इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि फेस टू फेस आप सेल को कैसे क्लोज कर सकते हैं। 5 स्टेप फार्मूला है, इसको आपने फॉलो करना है, आपकी फेस टू फेस सेल्स बहुत आसानी से हो जाएगी। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने डीडीएस डोर टू डोर सेल कैसे करते हैं इसकी टेक्निक्स बताई थी, और इस वीडियो में मैं आपके साथ जो शेयर करने वाला हूं वो ये है कि हम फेस टू फेस सेल्स कहां कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह है कि हम फेस टू फेस सेल्स कहां कर सकते हैं। हम इसको कर सकते हैं ऑफिसेज में, इवेंट्स पे, एग्जीबिशंस में। इसके अलावा कोई भी हम होम डेमो दे सकते हैं, होम इवेंट्स हो सकते हैं, हमारी जो फैमिली गैदरिंग्स कहलाती हैं वो हो सकती हैं। हम किसी फ्रीलांसर के साथ 1 to 1 बैठ के बात कर सकते हैं, किसी दोस्त का रेफरेंस यूज करके उसके पास जाके हम ये क्लोज कर सकते हैं। किसी दोस्त की गैदरिंग, बर्थडे पार्टी और ऐसी जगह पे जाके कोई शख्स जब हमारे सामने आए तब हम ये चीज कर सकते हैं। और ये क्यों इतना इफेक्टिव है, मैं इसको बहुत ज्यादा रिकमेंड करता हूं। क्यों? उसकी वजह यह है कि सबसे पहले आपके सामने कस्टमर होता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होती है, आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग फौरन सीख जाते हैं, आपके अंदर हाजिर दिमागी जो होती है वो बहुत तेजी से इंप्रूव होती है। इसके अलावा आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें इंप्रूव होती हैं। और इसके साथ सबसे बड़ी बात, मल्टीपल सेल्स आपके अपने इख्तियार में होती है। एक दुकानदार है, अगर वो बैठा हुआ है तो अब वो कस्टमर के मरहूने मिन्नत है कि 10 कस्टमर आएंगे वो 10 को ही बेचने की कोशिश करेगा। बट जब आप फेस टू फेस मार्केटिंग सीख लेते हैं, सेल सीख लेते हैं, तब आपके इख्तियार में आ जाता है कि 10 कस्टमर के पास जाना है या 100 कस्टमर्स के पास जाना है। तो जितने ज्यादा कस्टमर के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन, इतनी ही सेल्स की अपॉर्चुनिटी ज्यादा। यू गॉट माय पॉइंट? तो चलते हैं हमारे 5 स्टेप फॉर्मूला की तरफ। सबसे पहले आ जाता है इसमें इंट्रोडक्शन। आप जब भी कहीं पे जाएं, जेंटली अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं। मेरा नाम फलां है, मैं फलाने एरिया से हूं, मैं फलां कंपनी से हूं, और मैं आपका सिर्फ 1 मिनट चाहता हूं। आपने जब 1 मिनट कहा, वो बंदा खड़ा हो गया, वो रुक गया। 1 मिनट का आपने उसे कहा, वो रुका। अब आपने कनेक्शन बिल्ड करना है। दूसरा पॉइंट है, पहला इंट्रोडक्शन कराना है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। दूसरा है क्रिएट कनेक्शन। अब कनेक्शन आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं? उससे कोई सवाल पूछ के। जैसे ही आप उससे पूछते हैं कि सर आपकी फैमिली में या आप ये जो मोटापा है इसके ऊपर आपने काम किया है, क्या आपके घर में कोई ऐसा शख्स जो मोटापे का शिकार है आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में? आप अगर कोई और परफ्यूम बेच रहे हैं तो आप उसे फौरन पूछ सकते हैं कि सर आप हार्ड परफ्यूम यूज करते हैं या लाइट वाले, आप परफ्यूम स्प्रे यूज करते हैं या मिस्ट यूज करते हैं। जैसे ही आपने, वो थोड़ी देर के लिए सोचने की तरफ जाएगा। जैसे ही वो थोड़ी तरफ जाएगा, वो कोई ना कोई जवाब देगा। अगला स्टेप है, आपने डेमोस्ट्रेशन देनी। आपका जो भी प्रोडक्ट है, जो भी, अगर आपकी इंटेंजिबल प्रोडक्ट है तो आपका कोर्स है, तो अगर कोर्स है तो उसमें आपने पेन पॉइंट को पुश करना है, और अगर आपका प्रोडक्ट है तो आपने फौरन डेमोस्ट्रेशन की तरफ जाना है कि सर ये देखें, इसकी स्मेल देखें, इसका टच देखें। आप उससे प्रोडक्ट हाथ में पकड़ाएंगे, सर इसको खोलें जरा, इसको चेक करें। आप खुद बताएंगे कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप खुद बताएंगे कि इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत अच्छी है, आप इसकी क्वालिटी पे जमानत खुद देंगे। अब इसी तरीके से सर ये जो, अगर फर्ज की आप इंटेंजिबल प्रोडक्ट है आपके पास, तो उसका मैंने आपको बताया था कि आप पेन पॉइंट पहले रखेंगे, कि आप खुद बताएंगे कि हमारे इर्द गिर्द सबसे बड़ा मसला ये है, हमारे यहां पढ़े लिखे लोग घर में फजूल बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं कर रहे। आप खुद कहेंगे कि मैं ये बात ठीक कर रहा हूं। यू गॉट माय पॉइंट? उसकी अप्रूवल चाहिए। यू गॉट इट? अब अगला पॉइंट आता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का।
जैसे ही आप उसे कहेंगे तो वो उसके बारे में बात करेगा। अगर प्रोडक्ट है तो उसके बारे में कहेगा, जी प्रोडक्ट तो ठीक है लेकिन महंगा है, फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं है। या अगर कोई इंटेंजिबल प्रोडक्ट बताते हैं, बात तो आप सही कर रहे हैं लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन मेरे पास ये मसला है या वो मसला है, तो फौरन आपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी है। सर आप इसको चेक करें, 1 दिन का मैं आपको गारंटी भी दे सकता हूं, आप एक दिन यूज करें, अगर आपको लगे कि यार नहीं मेरे पैसे जाए हुए हैं तो मैं वापस कर दूंगा कॉन्फिडेंटली। आप इसको चेक करें, आप इसका ट्रायल लें, ट्रायल के बाद आपको लगे कि यार मजा नहीं आया, मैं आपके पैसे रिटर्न कर दूंगा। अगर आप इंटेंजिबल प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आप कोई कोर्स बेच रहे हैं, आप उन्हें कहें कि आप मेरी 3 दिन क्लास ले, अगर आपको लगे कि आपके पैसे जाया हुए हैं, आई विल रिटर्न इट। अगर आप मेरा ये वाली सर्विसेज लेते हैं, सर्विसेज लेने के बाद आपको लगे कि मैंने आपको सेटिस्फाइड नहीं किया, आई विल रिटर्न इट, मैं इसे वापस करने का जिम्मेदार। और फिर ये ईमानदारी से करें तो एक लॉन्ग टर्म आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ये बात करते हुए आपके अंदर काफी कॉन्फिडेंस आएगा। गॉट माय पॉइंट? आप अगर फर्ज किया आप 10 या 15 सेल कर लेते हैं, उसमें से एक रिटर्न आ जाए तो हंस खेल के वापस लो, कोई बहस करने की जरूरत नहीं है। और आखिर में आता है सेल क्लोजिंग। सेल क्लोजिंग में उसको ऑफर करें, जो भी आपकी प्रमोशन चल रही है, नहीं चल रही तो आपको खुद प्रमोशन मैनेज करनी है। जैसे फर्ज किया आप एक पैक दे रहे हैं 1000 रुपए का, तो 2 पैक 1900 के दे दें। गॉट माय पॉइंट? तो इस तरीके से उसे प्रमोशन, लिमिटेड टाइम ऑफर जो चलती हैं वो आप ऑफर करें। अगर आप कोई कोर्स दे रहे हैं तो उसे डिस्काउंट ऑफर करें। फिर उसे पेमेंट मेथड का बताएं, सर इसको मैं पैक कर दूं, गिफ्ट पैकिंग में करूं या वैसे ही पैक कर दूं, प्रोडक्ट है तो। गॉट माय पॉइंट? सर आप मुझे बेशक सारी पेमेंट ना दें, कोर्स की आप मुझे 50% पेमेंट कर दें, 50 आप बेशक जब आप कंप्लीट करें या आप 2 दिन बाद या 3 दिन बाद आप मुझे बाकी कर दें। गॉट माय पॉइंट? ये चीज आप कस्टमर को सेटिस्फाइड करती है कि देखें लोग आपकी प्रोडक्ट बाद में खरीदते हैं, आपका कॉन्फिडेंस पहले खरीदते हैं, और जो कॉन्फिडेंस होता है वो रियलिटी से आता है। अगर आपके प्रोडक्ट अगर आप आर्टिफिशियली करेंगे तो आप 1 2 3 4 सेल तो कर लेंगे, झूठ बोल के आप कॉन्फिडेंस शो करके आप 1 2 4 सेल कर लेंगे। उसके बाद जब उस प्रोडक्ट्स में से या उस चीज में से शिकायत आएंगी तब क्या होगा? तब आप अगली सेल्स आपसे नहीं होंगी, आप कॉन्फिडेंस लूज कर जाएंगे। इसलिए अपने कॉन्फिडेंस को बहाल रखना है कि भाई अगर ये जेन्युइनली किसी दिन रिटर्न लेके आ गया तो मैं रिटर्न करूंगा, चाहे मुझे जेब से करना पड़े। गॉट माय पॉइंट? इससे क्या होगा? आपका अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। आप अगर उसे रिटर्न करेंगे तो ये फायदा उसको नहीं होगा बल्कि आपको होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और ये कॉन्फिडेंस इंसान की बॉडी, जो कॉन्फिडेंट बॉडी होती है, वो एनर्जी रिलीज करती है। और एक और चीज, बहुत सारे लोग इस दौरान कुछ गलतियां करते हैं, उस गलतियों से दूर रहना है। लोग बड़ा जेंटली बात करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से गुफ्तगू करते हैं, बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है, बात करते हुए हाथों का गेस्चर यूज करते हैं, अच्छी ड्रेसिंग भी कर लेते हैं, लेकिन चंद गलतियां करते हैं, वो आपने नहीं करनी। कस्टमर से बात करते हुए मोबाइल फोन यूज नहीं करना। अगर कोई शख्स आपसे बात कर रहा है, कस्टमर सामने खड़ा हुआ है और बार बार आप मोबाइल, हाँ हाँ ऐसा ही है, हाँ हाँ ऐसा ही है, तो दरअसल आप उसको वैल्यू नहीं दे रहे। वो ये नहीं समझ रहा कि यार ये मोबाइल में कोई काम कर रहा है, वो ये समझ रहा है ये मुझे मेरी इंसल्ट कर रहा है। तो सबसे पहले आपने मोबाइल फोन नहीं यूज करना। दूसरा, आपने बहुत ज्यादा बात नहीं करनी। कुछ लोगों को मैं देखता हूं आते हैं बड़बड़ 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 रोबोट की तरह स्टार्ट हो जाते हैं, ऐसा नहीं करना। थोड़ा बोलो, मीनिंगफुल बोलो, उससे बात करने दो वो क्या कहता है, और फिर उसको सेल्स पे पुश नहीं करना, जेंटली इन्फॉर्म करना। कुछ लोग कहते हैं बस वो पूरी हर बात में जोर लगा रहे होते हैं, ये खरीदे खरीदे खरीदे, ये पुशी स्टाइल है। इससे बंदा अगर खरीदना चाहता भी है तो वो पीछे हट जाएगा। तब आप सब्र से काम लें और जेंटली उसे इन्फॉर्म करें। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में एक बड़ा अहम नुक्ता समझाया कि आप किसी एरिया में अगर डीडीएस करने जा रहे हैं तो बैक ऑफ द माइंड आप ये रखें कि मैं सैंपलिंग करने जा रहा हूं या मैं डेमोस्ट्रेशंस करने जा रहा हूं।
जब बैक ऑफ द माइंड ये होगा कि मैं डेमोस्ट्रेशंस करने जा रहा हूं, तब सेल्स भी होंगी। फौरन लोग डेमो करते ही ले लेते हैं, यार 1 पैक दे दो या 2 पैक दे दो। तो जब आप किसी से फेस टू फेस मिलने जा रहे हैं, तो आप ये ज़हन में रखें कि यार मैं इसको अच्छी इंफॉर्मेशन, अच्छी प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूं। इस दौरान सेल्स भी क्लोज होंगी। यू गॉट माय पॉइंट। अगला जो पॉइंट है कि अगर वो ना कर दे तो आर्गो नहीं करना, बहस नहीं करनी, कोई बहस नहीं करनी। ये उसके लिए नहीं है, उसको तो आप फतह कर लेंगे। फर्ज किया आप उसे, मैं देखता हूं लोगों को जो आते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, अगर आप उन्हें नो कर दो तो आगे से बहस करना शुरू कर देते हैं। जब बहस करते हैं तो अगले बंदे ने वैसे ही मुतनफर हो गया, उसने तो नहीं लेना, तो ज्यादा से ज्यादा यही करेगा, आपके सवालों के जवाब नहीं दे पाएगा और आप अंदर से खुश हो जाओगे फौरन तौर पे कि जी मैंने इसको फतह कर लिया। लेकिन पता है इसका नुकसान आपको क्या होगा? आप जब वहां से उठ के जाओगे ना, तो आपको ये काम ही कुत्ता लगेगा। आप कहोगे आज तो बच गया, आज तो मैंने दलाइल दे के इसको चुप करवा दिया, कोई ना कोई लॉजिक मेरे दिमाग में आ गई और मैंने इसको चुप करा दिया। लेकिन ये काम सही नहीं है। इसमें कोई मेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा या मेरे से कुछ ज्यादा वो आ गया, वो तो मुझे बेइज्जत कर देगा। अब आपने सेल को इज्जत बेइज्जती का मसला बना दिया, तो सारा काम खराब हो। इसीलिए बेशुमार लोग सेल्स को पसंद भी नहीं करते। उसके पीछे ये रीजन होता है। यू गॉट माय पॉइंट। सो आपने इस चीज को बड़ा ज़हन में रखना है कि अगर फर्ज किया, अगर आपने उसने ना कर दी तो आपने खामोशी से उसे एक्सेप्ट करना है, शुक्रिया अदा करना है और आगे चले जाना है। जैसे मैंने नो का मतलब बताया था कि नो का मतलब नेवर नहीं होता, नो का मतलब होता है नॉट नाउ, अभी नहीं। इसका मतलब हरगिज नहीं होता कि कभी नहीं। तो उम्मीद है आपने आज की वीडियो में इस बारे में सीख लिया होगा कि हम फेस टू फेस कैसे जो है वो सेल कर सकते हैं। जब कोई शख्स आएगा हमारे सामने, तब हमने कौन सी चीजें करनी है और कौन सी चीजें नहीं करनी। नेक्स्ट वीडियो में मैं जिक्र करने वाला हूं हाउ टू सेल इन इवेंट्स एंड गैदरिंग। आप इवेंट्स और गैदरिंग के अंदर जाके बगैर ऑकवर्ड फील किए कैसे आप लोगों को अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। सो स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।